भंते जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, यानी वो बुद्धिज्म की ओर कैसे मुड़े। जब सम्राट अशोक पूरी भारत को उन्होंने जीत ली, आखिरी में उन्होंने कलिंग युद्ध हुए। कलिंग देश को उन्होंने युद्ध कर दिया। कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ से, और लाखों की संख्या में किसी का हाथ कटा है, किसी का पाँव कटा है, बहुत घायल हुए। उसके बाद सम्राट अशोक वो सब छोड़ करके अपने पाटलिपुत्र आ गए। अपने राजमहल में वो बेचैनी से वो रहने लगे। उसने ये सोचा कि हमारे कारण लाखों लोगों की प्राण गए हैं। वो अफसोस भी बहुत हुए, बेचैनी थे। एक दिन क्या हुआ, उनके ही बड़े भाई असीम का जो बेटे थे, निग्रोध श्रामणेर, उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। उन्होंने वो निग्रोध श्रामणेर बिछातन के लिए जा रहे थे। वही महल के पास से ही रास्ते से जा रहे थे। वो इधर उधर भी नहीं देख रहे थे, आराम से अपने धीरे धीरे चले जा रहे थे। उनके चलने के तरीका को देख करके सम्राट अशोक को उसके ऊपर श्रद्धा हुआ। तो वह सम्राट अशोक ने अपने किसी मंत्री को बुला करके, किसी व्यक्ति को बुला करके कहा कि भाई वो श्रामणेर को बुला लाओ। वो श्रामणेर आए। राजमहल के जहाँ पर राजा टहल रहे थे वहीं पर चले गए हॉल में। तो राजा ने आया, कहा कि पहले तो ये कहा है कि भंते, आपके योग्य जो भी आसन हो आप उसमें बैठ जाएं। तो राजा ने ये सोचा था, सम्राट अशोक ने ये सोचा था, ये तो छोटे बच्चे हैं, वो तो छोटे ही आसन में बैठेगा। तो उसने क्या किया, आसपास में देखा, वहाँ पर न तो कोई भिक्षु थे, न तो कोई बड़े श्रामणेर थे। वो सोचा कि शासन में तो इस समय तो इसी जगह पर तो मैं ही सर्व से बड़े हूँ। उन्होंने राजा के सिंहासन पर चढ़ करके बैठ गए। तब पहले तो राजा सम्राट अशोक ने ये पूछा, भंते आप इसी सिंहासन पर क्यों बैठे। तो श्रामणेर ने जवाब दिया, महाराज, यहाँ पर न तो कोई भिक्षु है जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं। यहाँ तो न तो हमसे बड़े श्रामणेर हैं, इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ तो सबसे वो शीलवान तो मैं ही हूँ। मेरे बराबर कोई यहाँ शील पालन करने वाला नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि बड़े होने के नाते मैं ऊपर आपके सिंहासन पर बैठ जाऊँ। तब सम्राट उसके नीचे पाँव मेरे बैठे, पाँव के नीचे में कहा कि भंते, आप मुझे, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है आप मुझे इसको प्रवचन करिए। उन्होंने एक ही कहा था, अता ही अतनो नाथो, को ही नाथो परोसिया। सम्राट अशोक को निग्रोध श्रामणेर ने यह कहा कि अता ही अतनो नाथो, को ही नाथो परोसिया। इसका अर्थ यह है कि अपने आप का मालिक आप खुद हो। कोई भी आपके ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। आप शरीर को तो आप दंडित कर सकते हैं, लेकिन मन को दंडित नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा कि अता ही अतनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। उसके बाद कहा कि सम्राट अशोक ने यह कहा कि भंते, आप मुझे आगे भी प्रवचन करिए। कहता, महाराज मुझे तो इतना ही याद है, अगर आपको जानकारी करना है तो आप मेरे गुरु से आप जा करके उनसे सुन लीजिए। तब तो भोजन का समय हो गया। भिक्षु लोग तो ऐसा है कि विकल्प भोजन करते नहीं थे, मतलब आधा दिन के बाद भोजन नहीं करते थे। तो हो गया होगा लगभग 10:30 साढ़े 10 बजे के लगभग हो गया। तो श्रामणेर ने कहा, भंते महाराज, मुझे बिहार में पहुंचना है, तो भोजन का समय। तो सम्राट अशोक ने पहले तो उनको 4 टिफ़िन कैरियर कोई डालने वाला होगा, उसमें भोजन उनको वहाँ सर्व किया। कहता, ये कहा कि महाराज मैं तो ये भोजन नहीं खा सकता, पहले तो मैं इसको अपने गुरु को, जो हमारे उपाध्याय गुरु है, पहले तो मैं इनको दूंगा, उनका जो बचेगा उसमें मैं खा लूँगा। तो ठीक है, सम्राट अशोक ने पहले तो ठीक है, ये 4 भोजन है, ये प्लेट है, आप अपने गुरु को दे दो, आपके लिए भी 4 हैं। इसी तरह से श्रामणेर के उपाध्याय गुरु हैं और आचार्य हैं और पढ़ाने वाला शिक्षा के गुरु हैं। इसी तरह से 3 तो वो गुरु लोगों का हो गया। एक श्रामणेर के लिए भी 4 लेकर के वो बौद्ध बिहार में चले गए। आगे आगे श्रामणेर जा रहे थे, पीछे पीछे सम्राट अशोक और उसकी कुनबे लगे, उनके लोग आ रहे थे। उसमें सेना भी रहा है, मंत्री भी रहा है, सब पीछे पीछे सिर पर भोजन उठाए हुए। जब वहाँ बौद्ध बिहार में पहुँचे तो
कुछ भिक्षु लोगों ने ये सोचा, ये लगता है श्रामणेर ने कुछ गलती किया है, इसलिए सम्राट अशोक खुद चले आ रहे हैं, इनके साथ कोई गड़बड़ी हुई है। बाद में जब बौद्ध विहार में पहुँचे, वो वहाँ पर मौकलीपुत्र तिस्सा नाम के एक बहुत बड़े विद्वान भिक्षु थे, अरहंत भिक्षु थे। उनके सामने पेश हुए, उपस्थित हुए। पहले तो श्रामणेर ने उनको इंट्रोड्यूस कराया, महाराज ये हमारे गुरु हैं, यहाँ के सबसे बड़े यही हैं, आप जो भी पूछना है आप इनसे पूछ लिए, धर्म के बारे में, भगवान के शिक्षा के बारे में, वो ये ज़्यादा बता पाएंगे। उसके बाद सम्राट अशोक ने मौकलीपुत्र तिस्सा महास्थविर से बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के वचन के बारे में जाना। जब जानने के बाद उन्होंने अहिंसावादी ये कहा है कि उस सामने तो पहले कहा था अत्ता ही अतनो नाठो कोई नाठो पड़ोसिया, उसको पूरा करते हुए ये भी कहा है कि अतनावा अचखे या कतानी अकतानी चा, अपने बारे में देखना चाहिए, ये क्या करना है, क्या करने योग्य है, क्या करने के योग्य नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में आपको खुद सोचना होगा, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकते बोल के उन्होंने बताया। अतनाव वो अचखे या कतानी अकतानी सा, ये मौकलीपुत्र तिस्सा ने उसको पूर्ति किया। उसके बाद को बहुत अच्छा लगा सम्राट अशोक को, उनके प्रवचन को। उसके बाद जब बुद्ध विहार से बाहर निकले, उन्होंने गंगा नदी के पार चले गए अपने, उनके साथ साथ में उनके सेना भी रहा होगा। उन्होंने क्या कर दिया, अपने कमर में लटका हुआ जो तलवार था निकाले, गंगा नदी में फेंक दिया। आज के बाद मैं बुद्ध की वचन को पालन करते हुए, त्रिशरण को पालन करने होते हुए पंचशील को पालन करूँगा, आज से कोई हिंसा नहीं करूँगा, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। इसी तरह से उन्होंने तलवार को गंगा नदी में फेंक दी। फेंकने के बाद वो अपने महल में आए। महल के आने के बाद हर पूर्णिमा के दिन को वो बुद्ध विहार में जाकर के प्रवचन सुनने के लिए जाया करते थे। उसी तरह से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ है। अपने ही भतीजा निग्रोध श्रामणेर से मुलाकात के बाद उनके हृदय परिवर्तन हुआ है। उसके बाद से उनका ये दिनचर्या हो गया, हर पूर्णिमा को सम्राट अशोक पाटलिपुत्र से लेकर के बोध गया जाते थे। पूर्णिमा के एक दिन पहले जाते थे, पूर्णिमा दिन भर वहाँ रहते थे, पूर्णिमा के एक दिन के बाद वो अपने महल के लौट के चले आते थे। वही उनके दिनचर्या हो गया। उसके बाद कुछ सालों के बाद मौकलीपुत्र तिस्सा महास्थविर के अध्यक्षता में तीसरी संगीति हुआ। संगीत का मतलब हमारे त्रिपिटक है, वो अभिधम है, विनय है, सुत्त है, ये तीनों को रिनोवेशन करना, फिर उसको जो कुछ थोड़े बहुत गड़बड़ियाँ हुआ उसको फिर सही करने का, वही संगीति है। संगीति भी कहता है, संगायना भी कहता है, उसका अलग अलग है। वहीं पर त्रिपिटक के जो कुछ थोड़े बहुत कुछ लोगों ने जोड़ा था त्रिपिटक से अलग, उसको छांट दिया गया, ये अलग है, ये बुद्ध वचन नहीं है, ये बुद्ध वचन है। उसके करने के बाद ये संगीति की वो करने में उनको 9 महीना लगे थे। 9 महीने के बाद भिक्षुओं का ये बरसावास शुरू हो गया। जब बरसावास में ऐसा होता था, भगवान ने भिक्षुओं को किसी एक विहार में एक ही स्थान में रहने का ही, रात बिताने का, किसी एक स्थान में किसी एक विहार में आपको रात को रुकना पड़ेगा। दिन को तो आप भिक्षा के लिए बाहर जा सकते हो, अगर कोई उपासक आमंत्रित करते वहीं जा सकते हैं, लेकिन शाम को अंधेरा होने से पहले आपको विहार में आगे पहुंचना होगा। ये नियम लागू किया था। उसके बाद बरसावास समाप्ति करने के बाद में संगति का भी जो पुण्य का अनुमोदन किया है, उन्होंने जितने भी पुण्य किया उसका पुण्य का अनुमोदन करने के बाद में 9 प्रांतों में, 9 देशों में बौद्ध शासन को फैलाने के लिए त्रिपिटकाचार्यों को भेजा गया। उस समय चाइना भी भेजा, गांधार भी भेजा, श्रीलंका भी भेजा, और सुना अपरंत देश, अपरंत मतलब आपके आजकल क्या कहते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, वहीं पर भी भेजा। उसके बाद आपके वो कर्नाटक की तरफ मैसूर देश में, वहाँ मैसूर की तरफ भेजा, बर्मा में भेजा, सुवर्ण भूमि। इस तरह के
9 देशों में 9 स्थानों पर बौद्ध शासन को फैलाने के लिए त्रिपिटकाचार्यों को ही भेजा है। लंका में तो खुद उन्होंने अपने बेटा को ही भेज दिया था, महेंद्र को लंका भेजा था। महेंद्र वो भी त्रिपिटका के आचार्य थे। महेंद्र के साथ में क्या कहते हैं, संघमित्रा तो बाद में गई है। महेंद्र के साथ में उन्होंने संघमित्र का ही बेटा सुमन श्रामणेर, उसको भी साथ में डाल दिया था, उसके महेंद्र को सेवा करने के लिए। उसके बाद आप लोग सुनते होंगे जब भारतीय लोग परित्राण पाठ करते हैं, समानता चक्रवाले स्वातरा गच्छन्तु देवता, ये सुमन श्रामणेर का ही कहा हुआ बात है। जब ये क्या कहते हैं महेंद्र वहीं पर पहुंच गए, वहाँ पर एक किसी पहाड़ी के नीचे ऊपर में रहते थे वो। इस समय वो पहाड़ का नाम महिंतले रखा गया है, लंका में है। मैंने भी 1-2 बार गया है। वो दीदी बैठे थे, वो भी गई थी साथ में मेरे साथ। महिंतले वहाँ पर वो क्या कहते हैं भांति महेंद्र ने अपने भांजा से, वो भंजे तो है, भान का लड़का है, भंजे से कहा बेटा ऐसा है कि तो जितने भी देवी देवता सबको तुम खबर करो कि यहाँ पर हम भगवान के बुद्ध वचन को करेंगे, प्रवचन करेंगे। इसलिए समन्त चक्रवाले स्वतरा गच्छन्तु देवता, समस्त चक्रवाल में, समस्त ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं, बुद्ध वचन सुनने के लिए आप लोग यहाँ आओ, उन्होंने आमंत्रित किया था। तो सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन का मुख्य कारण है अहिंसावादी, बुद्ध के अहिंसावादी का प्रवचन सुनना।